विद्या किसी की बपौती नहीं है। विद्या अमीरी गरीबी न मजहब। विद्या अमीरी गरीबी न मजहब। विद्या बगानों में फलती नहीं है। विद्या का बाप कोई पर्वत न होता। विद्या उसी को जो दिल से है चाहा। विद्या किसी की बपौती नहीं है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, के निराला यूट्यूब चैनल में आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। और मैं आज क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन लेकर के आप लोग के सामने आए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन व्हाइट बोर्ड पर ध्यानपूर्वक अवलोकन करने की कृपा करेंगे। प्रश्न व्हाइट बोर्ड पर पहले से लिखा हुआ है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है। कक्षा 1 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 1 अर्थात कक्षा 10 है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो यहाँ हम हल लिख देते हैं। हल माना कि लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कों की संख्या बराबर x। ठीक है। तथा लड़कियों की संख्या बराबर y है। ठीक है। प्रश्न से अकॉर्डिंग टू द प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या फ्रॉम टू द क्वेश्चन, प्रश्न से हिंदी में, चूंकि हम बना रहे हिंदी मीडियम इसलिए हम प्रश्न से लिख दिया। क्या कहता है कि लड़कियों की संख्या, तो लड़की की संख्या y है, लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या x है, 4 अधिक है, तो y माइनस एक्स बराबर 4, तो माइनस एक्स प्लस y बराबर 4। ठीक है। इम्प्लाइड डाल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। फिर अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन, हिंदी में लिखेंगे पुनः प्रश्न से। क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, इसका मतलब है कि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के 10 हुआ, तो x प्लस y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अगर पहले इसको लिखते तो समीकरण नंबर 1 हो जाता, युद्ध हो जाता, इससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चूंकि इसको कह रहा है कच्ची कि ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, तो ग्राफ के लिए मैं दोनों के लिए, दोनों इक्वेशन के लिए टेबल बनाते हैं। तो पहला इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4, टेबल एक बना लेते हैं। ठीक है। ऐसे एक्स और वाई, यहाँ पे मैं 0 मानता हूँ x, तो x भी 0 रख देते हैं, प्लस y बराबर 4। ठीक है। तो y बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है। फिर मैं x के पास 1 या 2 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, x के पास 2 रखता हूँ, 2, तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4, इम्प्लाई दैट माइनस एक्स के पास 2 रखना है, तो माइनस 2 प्लस वाई बराबर 4, तो वाई बराबर हो गया 4 जोड़ 2, इसलिए वाई बराबर 6। यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। ठीक है। अब हम दूसरा समीकरण है, इसके लिए एक कॉलम और बनाते हैं, टेबल ऐसे x और y, समीकरण लिख देते हैं x प्लस y बराबर 10। ठीक है। x के लिए मैं 0 मान रहा हूं, तो 0 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है। अब मैं 2 मान रहा हूं या 3 मान रहा हूं, 3 मानता हूं, x बराबर 3, तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 10, तो इम्प्लाई दैट x के पास सब में इम्प्लाइड डाल देते हैं, x के पास 3 रख रहे हैं, तो 3 प्लस y बराबर 10, इसलिए y बराबर 10 माइनस 3, इसलिए y बराबर 7 हो गया। ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है? ग्राफ फाड़ना है, ग्राफ से हल निकालना है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं से देखिए, अब यहाँ पे एक हम ग्राफ खींच लेते हैं, वही भुज कोटि
यहाँ पे मूल बिंदु है, इसको x अक्ष कहते हैं। ये 0 से बाएं तरफ x डैश, ऊपर y और y डैश। अब हमें 7, यहाँ पे सबसे बड़ा 7 है तो कम से कम 7 तक चारों तरफ हम बिंदु ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 और इसको आगे बढ़ा देते हैं जी 6 7, ठीक है। और ऊपर में भी ले लेते हैं, बाएं तरफ भी लेते हैं और बढ़ा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस जाएगा, सामने माइनस लगाते हैं। चूंकि बाएं तरफ है x डैश है तो माइनस होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। इसी तरह से y को भी मैं बढ़ा दे रहा हूँ ऐसे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऊपर में भी बढ़ा दे रहा हूँ। y है, नीचे y डैश होता है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमें देखना है, अब इस समीकरण शुरू वाला है -x + y = 4, तो दो हल निकाले हैं हम लोग। तो x = 0 है तो y 4 है। देखिए यहाँ पे आइए, x 0 है तो y 4 है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। फिर x 2 है तो y 6 है, x 2 है तो y मेरा 6 कहाँ पे, यहाँ पे है। देखिए ये 2 और 6 के सामने, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 6 के सामने है, 2 इधर से और 6 इधर से सामने है, तो इसको ऐसे मिलेगा, यहाँ से ऐसे पटरी की सहायता से इसको हम मिला देंगे। पटरी में से आप तो जानवे करते हैं, इंच हम लोग बोलते हैं उसे भी, या स्केल भी बोलते हैं। तो 0 4 लिख देते हैं यहाँ पे, 0 4 और 2 और 6, यहाँ पे है 2 और 6। इस समीकरण कौन है, -x + y = 4 -x + y = 4, ठीक है। अगला इक्वेशन देखते हैं। अगला है x + y = 10, तो इसका मान है x भी 0 तो y 10। अब मैंने ही 7 तक ही लिया है, इसको 10 तक लेना पड़ेगा। तो y 10 खोज रहा है, तो हम क्या करते हैं, प्रश्न को पहले में टार देते हैं। देखिए इसी में मैं बना दे रहा हूँ, ध्यान पूर्वक आप लोग इसका अवलोकन करिए, बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को मैं उतार देता हूँ और इसको ऊपर तक ले चलते हैं। y अक्ष जो है इसको और ऊपर तक ले चलते हैं। मेरा पॉइंट 10 है, ये 7 है तो यहाँ लिख देंगे 8 9 10, इसको ऊपर लिख देते हैं y, ठीक है। ये और आगे बढ़ेगा, ये और आगे बढ़ते हुए चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का लिखते हैं, x 0 y 10। देखिए x अक्ष पर 0 है यहाँ, y पर 10 यहाँ होगा, ठीक है। x 3 y पर 7, x 3, देखिए यहाँ पे है 3, y पे 7, 7 कहाँ पे है, ये देखिए इस सामने है, तो 3 और 7 यहाँ पे है, देख रहे हैं, देख रहे हैं 3 और 7 है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, देख रहे हैं, इस तरह से ऐसे मिलाएंगे, ऐसे स्केल रखेंगे, स्केल मतलब पटरी, देख रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे मिलेगा, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम, क्या क्या है, 0 10 है तो 0 10 लिखेंगे। और ये कितना मिला था, 3 और 7 था तो 3 और 7 है। कौन समीकरण था, समीकरण था x + y = 10, तो लिखेंगे x + y = 10, ठीक है। तो ग्राफ से हमको लड़का और लड़की की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए डॉट लाइन से आप मिलाइए, तो ये 3 के सामने जाएगा, ये 3 के सामने जा रहा है, ये 3 के सामने जाएगा, ठीक है ना। तो ये x अक्ष पर है, मतलब x = 3 होगा, इसलिए कहाँ हम इधर लिख देते हैं, x = 3 और y बराबर, देखिए इधर वाला, इधर आप डॉट डॉट से मिलाइएगा ना, और इधर भी आइएगा, तो ये 3 के सामने जाएगा और ये 7 के सामने जाएगा, तो y = 7 हो गया, ठीक है। तो आपका लड़की हो गया कितना, 7, चूंकि y था तो लड़की मेरा हो गया 7 और लड़का की संख्या मेरा हो गया 3, ठीक है।
तो कक्षा 10 में लड़का कितना हो गया 3, क्योंकि लड़का की संख्या मैंने x माना है, इससे लड़का की संख्या मेरा 3 निकल गया और लड़की की संख्या 7 निकल गया। ठीक है, अब हम लोग इसी प्रश्न में दूसरा देखते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, इसको ध्यान से अवलोकन करिएगा। अब इसे हम मिटा देते हैं, प्रश्न दूसरा लिखते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मिटाने में ही परेशानी होती है, ठंडा का मौसम में स्याही जम जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हल लिख देते हैं। अब माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, तो कितने हैं, 5 पेंसिल है, तो फ्रॉम दी क्वेश्चन या प्रश्न से 5 पेंसिल है तो 5x हो जाएगा और 7 कलम है तो 7y बराबर 50 रुपया। एक समीकरण हो गया। पुनः प्रश्न से, ठीक है, 7 पेंसिल है तो 7x प्लस 5 कलम है तो 5y बराबर कितना, 46 रुपया है। समीकरण 2। ठीक है, तो ये बीजगणितीय रूप में हो गया। ठीक है ना, तो क्या कर रहा था कि ग्राफीय विधि से हल करना है, तो ये तो बीजगणितीय हो गया। अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें 2 टेबल इससे भी तैयार करना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए, इसको हम तैयार कर लेते हैं। समीकरण 5x प्लस 7y बराबर 50। बात नहीं कीजिए जी, यहाँ x है, यहाँ y लिखेंगे, x भी 0 मानते हैं, x बराबर 0, तो 5 गुने 0 प्लस 7y बराबर 50, तो 0 प्लस 7y बराबर 50 और y बराबर हो गया 50/7। 7.1 लगभग 7। फिर हम x बराबर कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं या 3 मान लेते हैं, 2 मान ले रहे हैं, तो हो जाएगा 5 गुना 2 प्लस 7y बराबर 50, 10 प्लस 7y बराबर 50, 7y बराबर 50 माइनस 10, तो 7y बराबर 40, तो y बराबर हो गया 40/7, तो y बराबर हो गया कितना, 7×5 = 35, 5×4 = 7, 5.5 मतलब लगभग 6 आ गया, तो 6 लिख देंगे। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन के लिए भी हम तैयार करते हैं। देखिए तैयार कर रहे हैं, यहाँ x y, x भी 0 मानते हैं, तो दूसरा समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46, तो 7 गुना 0 प्लस 5y बराबर 46, 0 प्लस 5y बराबर 46 और y बराबर 46/5, इसलिए y बराबर 45 9.2 है तो 9 मानते हैं। फिर इसी तरह से x बराबर कितना मान रख दे, 2 मान रख देते हैं, 2, तो हो जाएगा 7x प्लस 5y बराबर 46, तो 7 गुने 2 प्लस 5y बराबर 46, 14 प्लस 5y बराबर 46, 5y बराबर 46 माइनस 14, 5y बराबर 6 में से 4 गया 2, 32, इसलिए y बराबर 32/5, 6 का 30, 6.4 मतलब 6। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, अब हमें इसको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो हम ग्राफ खींचते हैं, तो पहले मैं मिटा दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो से चिपके रहें, जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे पूरा हिसाब समझ में नहीं आएगा। प्लीज
आप लोग मेरे वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। अब देखिए, ये पहला समीकरण क्या था, इसके लिए समीकरण कौन था, इसके लिए था 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y बराबर 50। और इस समीकरण दूसरा के लिए था, दूसरा का चीज था 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम ग्राफ लेते हैं। ठीक है, खींच लेते हैं इसका भुज कोटि। 0 x x डैश y y डैश। ठीक है, अब हम इससे चलते हैं 5x प्लस 7y से। तो x 0 कहता है y 7, x 0 y 7, 7 इधर मान लेते हैं कन्हू। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसके अलावा इधर भी मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर भी मान लेते हैं -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर भी मान लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। आगे बढ़ते जाएगा तो x भी 0 y भी 7 करता है, तो x भी 0 y भी 7 यहाँ पे, x भी 2 y भी 6, x भी 2 y भी 6 यहाँ पे। ऐसे पटरी रखेंगे और मिला देंगे। ठीक है, लिख देते हैं 0,7 2,6। इस समीकरण है कौन, 5x प्लस 7y बराबर 50 का हो गया। फिर इसमें ये x भी 0 y भी 9 कहता है, x भी 0 y भी 9। इसको और हम आगे बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ y लिख दें। x भी 0 y भी 9, x भी 0 y भी 9 यहाँ पे आएगा। x भी 2 y भी 6, x भी 2 y भी 6 यहाँ पे आएगा। देख रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। देख रहे हैं, आगे बढ़ते जाएगा। इसको लिख देते हैं 0,9 और इसको लिख देते हैं 2,6। देख रहे हैं 2,6। ठीक है, ये आगे बढ़ेगा, मिलते जाएगा इसे। अब देखिए हमको क्या करना है, तो आप अब इधर से आइए, कहाँ पे मिल रहा है, तो लगभग 3 और 5 के साथ मिल रहा है, 3 और 5 के साथ मिल रहा है। ठीक है, 3 के सामने और 5 के सामने मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए पेंसिल, तो पेंसिल का मूल हम x माने थे, तो x बराबर मेरा का चीज हो गया 3 हो गया। नीचे ये देखिए यहाँ पे 3 और y बराबर हो गया 5। अर्थात एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य कितना हो गया, 5 रुपया। अब आप 7 5 35। हाँ चलिए ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के पास शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।